कलर आप इनका चेक करें, कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है सिंधी बिरयानी। हर जगह की, हर कबीले की एक अपनी ख़ास रेसिपी होती है जो उस इलाके में एक ख़ास तरीके से बनाई जाती है। होता क्या है कि जब वो रेसिपी मशहूर हो जाती है, चलते 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 वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जाती है। लेकिन जो असली रेसिपी होती है वो बड़ी मज़ेदार और टेस्टफुल होती है। जब कोई उस जगह पे जाके खा कर आता है तो फिर आके कहता है नहीं यार, वो जो वहाँ पे खाई थी ना वो बड़ी मज़ेदार है। मसला ये है कि वो चलते चलते तो रेसिपी चेंज हो गई। आज आपका सूफी भाई बनाने जा रहा है सिंधी बिरयानी। असली तरीके से सिंधी बिरयानी किस तरह से बनती है मैं आपको बताऊंगा। सिंपल तरीके से, सादा तरीके से एक एक स्टेप बताऊंगा। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए हैं और चावलों को मैंने अभी इसी वक्त भिगोया है। जब तक मैं सारी चीज़ों की तैयारी करूँगा चावल को भिगे हुए 20 से 25 मिनट हो जाएंगे। सुपर बासमती चावल हैं और चावलों का नंबर है 11-21। ये जो चावल होते हैं इनका भी नंबर होता है। जो सबसे अच्छे वाले चावल हैं इनका नंबर है 11-21। आधा किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है। 3 आलू लिए हैं, बड़े आलू लिए हैं और इनको सेंटर से मैंने इस तरह से काट लिया है। एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इसको स्लाइस में काट लिया है। यहाँ पे मैंने जर्दा रंग लिया है, एक चुटकी जर्दा रंग मैंने दूध में भिगोया है। 1 पाव दही लिया है। लाल मिर्च है 1 टीस्पून, धनिया है 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च है हाफ टी स्पून, काला नमक है हाफ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून और हल्दी है हाफ टी स्पून। यहाँ पे मेरे पास है जायफल, दालचीनी, काला जीरा, सब्ज इलायची, जयवत्री, बादियान, बड़ी इलायची, 2-4 लौंग, साबुत धनिया और काली मिर्चें। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, चाइनीज नमक है 1 टेबल स्पून, नमक है 2 टेबल स्पून भरकर, 3 नींबू हैं और इसका मैंने रस निकाल लिया है। जर्दा रंग है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, चाइनीज नमक है 1 टीस्पून, दालचीनी, जयवत्री, सब्ज इलायची और तेजपत्ता। थोड़े से यहाँ पे मैंने आलू बुखारे लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 1 नींबू लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है और साबुत हरी मिर्चें ली हैं। तो ये मजेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है। अब इस 1 चम्मच ऑयल में मैं प्याज डाल दूंगा, जो मैंने एक प्याज काट के रखा था। प्याज को हम ऑयल में ब्राउन करेंगे और प्याज को हमने तेज आंच में ब्राउन करना है, इसको हम हल्की आंच में ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से डार्क ब्राउन कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि प्याज को इस तरह से साइड पे कर दूंगा। इस तरह से हमने प्याज को साइड पे कर देना है। अब कुछ मसालों को मैंने भूनना है। क्या करूंगा कि यहाँ पे जो बादाम है, काजू हैं, साबुत धनिया, जायफल, दालचीनी, काला जीरा, सब्ज इलायची, काली मिर्चें, जेवत्री, बादियान, बड़ी इलायची और 3 लौंग, इसको अब मैं भून लूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता भूनने में, थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से जो है वो भूने जाते हैं। जब आपको मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, खास करके जीरे की, तो समझ लें कि इनकी भुनाई हो चुकी है। अब इनको मैं ग्राइंड कर लूंगा। मसाले को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल में मैं ये चिकन डाल दूंगा। ये जो मैंने मसाला भून के रखा था ये इसमें डाल दूंगा। ये मसाले की जो खुशबू है, जब आप इसको ग्राइंड करेंगे ना तो ये खुशबू जो है वो पूरे घर में महक जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च और हाफ टी स्पून काला नमक, ये इसमें शामिल कर दूंगा। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। 3 नींबू हैं, इसका रस, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, ये आधा कप दूध है, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। और 1 पाव यहाँ पे मैंने दही लिया है, दही को मैं फेंट के शामिल करूंगा। आपने भी दही को फेंट के शामिल करना है, इस तरह से नहीं करना।
6 हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल के अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगा, तब तक जब तक मैं अपनी बाकी बिरयानी की तैयारी करूँगा, तब तक ये फ्रिज में रहेगा। अब एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है। अब क्या करूँगा कि 1 टेबलस्पून ज़रदा रंग, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक ये इसमें शामिल कर दूँगा इस तरह से, और इसको ऐसे मिक्स कर दूँगा ताकि ये ज़रदा रंग जो है ये इसमें हल हो जाए, नमक और चाइनीज़ नमक ये भी इस पानी में हल हो जाए। अब इसमें मैं ये आलू शामिल कर दूँगा। अब इस पे मैं ढक्कन रख दूंगा और आलू पकाऊंगा इतनी देर कि ये आलू गल जाएंगे। अब जो मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, इन प्याज को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि प्याज को हाथ की मदद से ऐसे करके तोड़ लूंगा। ये देखें, ये अच्छे तरीके से जो हमारा प्याज है वो कड़क हो गया है। आपने भी प्याज को इसी तरह से ब्राउन करना है, तो आपका प्याज भी इसी तरह से ये देखें कड़क होगा। आपने भी प्याज को इस तरह से कर लेना है। अब इस प्याज को मैं इस चिकन में डाल दूंगा और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ कढ़ाई में ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किया था। 1 चम्मच मैंने लिया था जब मैंने प्याज ब्राउन किया है। 1 चम्मच ऑयल मैंने इसमें मजीद डाला है, यानी 2 चम्मच हमारे पास ऑयल हो गया है। अब इस ऑयल में मैं इस चिकन को शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर लेंगे इसमें ताकि ये मिक्स हो जाए। अब हम इस पे ढक्कन रख देंगे और चिकन को पकाएंगे। इसी में हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। आंच फुल ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना होगा क्या कि जो मैंने दही डाला है वो खुशक हो जाएगा और चिकन हमारे गलेगा नहीं। इसलिए आंच हम हल्की रखेंगे, इसको पकाएंगे ताकि चिकन हमारा गल जाए। चिकन जो मैंने गलने के लिए रखा था, चिकन गल चुका है। ये देखें, इसमें जो पानी था वो भी खुशक हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगा। ज़्यादा देर भुनाई नहीं करेंगे, बस इसकी हम 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। बस 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं क्या करूँगा कि चूल्हा मैं बंद कर लूँगा। अब मैंने चावलों को बॉईल करना है, तो पतीली में मैंने पानी रख दिया है। यहाँ पे जो मैंने आलू गलने के लिए रखे थे, वो आलू जो हैं वो हमारे ठीक तरीके से गल चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं आलूओं को गलने में। ये देखें, आलू गल चुके हैं और कितना प्यारा कलर आया है आलूओं पर। ये देखिए, चावलों के लिए जो मैंने पानी रखा है वो हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक शामिल कर दूंगा। अब इसमें मैं जयवत्री, तेज़ पत्ता, दालचीनी, सब्ज़ इलायची और आधा नींबू का जो रस है ये शामिल कर दूंगा। नींबू का रस डालने से ये होता है कि जो हमारे चावल होते हैं ना, इनका कलर बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है। और 1 चम्मच मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगा। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब पानी अच्छी तरह से गर्म होगा तो हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। अब फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ये जो आलू मैंने गलाए थे, इनको इस ऑयल में डालूंगा और आलूओं को मैं हल्का सा फ्राई करूंगा। ये देखें, साथ साथ मैं आलू को पलटाऊंगा ताकि आलू दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं, आपने भी आलू इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। पानी गर्म हो चुका है। पानी जब इस तरह से उबाले मारना शुरू हो जाएगा, ये देखें फुल गर्म हो जाएगा, तो हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। अब यहाँ पे मैं चावलों को बॉईल कर लूँगा। कितनी देर मैं चावलों को बॉईल करूँगा तो चावल हमारे खड़े खड़े भी नहीं रहेंगे और चावल हमारे बैठेंगे भी नहीं। जो भप्पा बनता है ना, वो भी नहीं बनेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि चावल हमने कितनी देर उबालने हैं। चावल गल चुके हैं, 4 मिनट मैंने इनको बॉईल किया है। अब मैं इनको पानी से अलग कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि तय लगा के दम लगा दूँगा। तो इसमें से थोड़ा-सा ऑयल लूँगा और पतीली को नीचे से मैं पतीली पे ऑयलिंग कर लूँगा। ब्रश की मदद से हम इसको इस तरह से फैला देंगे। चावल लूँगा और चावलों की एक मैं लेयर लगाऊँगा। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब इस पे मैं एक लेयर सालन की लगाऊँगा इस तरह से। ये देखें, ऐसे करके मैंने सालन को फैला के डाल दिया है। एक लेयर और चावलों की लगा दूंगा। यहाँ पे जो मैंने आलू बुखारे लिए हैं ये सारे डाल दूंगा। और अब मेरे पास जो सालन बचा है, अब की दफ़ा ये सारा सालन मैं इस पे इस तरह से डाल दूंगा। ये सारा जितना भी मसाला है मैं इस तरह से पोंछ के डाल दूंगा ताकि मसाला जो है हमारा
ज़ाया ना हो। आपने भी मसाला कोई ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसके मसाले में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा है। अब इस पे मैं चावलों की लेयर लगा दूंगा। सारे चावल डाल दिए हैं और इसको मैं पतीली में एक लेवल का कर दूंगा चारों तरफ। अब यहाँ पे जो मैंने जर्दा रंग दूध में घोल के रखा है, इसको मैं एक साइड पे इस तरह से डाल दूंगा। ये जो पुदीना लिया है, ये इस तरह से फैला के, नींबू काट के रखे हैं, टमाटर ये भी ऐड करेंगे। अब मैंने दम लगाना है तो क्या करूंगा, एक रुमाल गीला करके रखा है, पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा के ढक्कन ऐसे रखेंगे और रुमाल को साइडों से इस तरह से हम कवर कर देंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर परात दे देंगे। इस तरह से दम देने से ये होता है कि चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से दम आ जाते हैं। कितनी देर हम इसको दम देंगे तो चावल हमारे अच्छे खिले खिले और दाना दाना बनेंगे। आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। चावल हमारे दम आ चुके हैं। चावलों को मैंने 12 मिनट दम लगाया है इस वजह से क्योंकि तवा ऑलरेडी गर्म था। अगर तवा पहले से गर्म ना होता तो फिर मैं इसको टोटल 15 मिनट दम लगाता। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल दम आए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें कितने ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। कलर आप इनका चेक करें, कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है और इसकी जो खुशबू है वो हमारे पूरे घर में महक रही है। ये इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। ये देखें जी, चेक करें, दाना दाना खिले खिले चावल। अब हम क्या करते हैं कि आलू जो है वो इस तरह से हम सर्विंग वाला जो हमारी प्लेट होती है उसमें हम इस तरह से आलू रख देते हैं। आलू हम दम के टाइम अंदर नहीं रखते, इस तरह से हम सर्विंग के टाइम जो है वो आलू रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। ये बिरयानी बहुत मज़ेदार और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरे घर में महक जाती है। इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से बनाएं, ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आएगा, चस आएगी, स्वाद आएगा। इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।